नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ वो ऑनरेरियम के बारे में। ऑनरेरियम FR 46B के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है और इसकी कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। द वर्क शुड बी ऑफ स्पेशल एंड ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमिटेंट करेक्टर्स। देखिए, जो काम दिया जाता है वो एक स्पेशल नेचर का होना चाहिए। अगर किसी को ऑनरेरियम प्रदान किया जा रहा है और प्रदान करने के लिए अगर किसी को कोई काम ऐसा उसने किया है कि जो एक स्पेशल नेचर का है, जो उसको करने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ी है, तो उसी को ऑनरेरियम प्रदान किया जा सकता है। द वर्क शुड बी आइदर सो लेबोरियस और of such special merit as to justify a special reward। जो काम कर्मचारी के द्वारा किया गया है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो लगे कि वास्तव में ये काम रिवार्ड के लायक है। जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको कर्मचारी की मेहनत नजर आनी चाहिए। द वर्क शुड बी अंडरटेकन विद प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स अमाउंट शुड बी सेटल्ड इन एडवांस। देखिए, वर्क कोई भी काम जब तक कि सरकार हमको ऑर्डर नहीं प्रदान करे, एज ए सरकारी कर्मचारी हमको नहीं करना चाहिए। तो जब सरकार हमको कोई ड्यूटीज़ देती है, हमारी डेली रूटीन की ड्यूटियों के अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ देती हैं और उनके लिए ऑर्डर किए जाते हैं कि आप इस ड्यूटी का निर्वहन भी करोगे, तो उस ड्यूटी को करते टाइम हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, जो हम और जो मेहनत करते हैं, उसके लिए हमको ये ऑनरेरियम दिया जाता है। और यहाँ पर बस शर्त यही है, कंडीशंस यही है कि जो वर्क है जिसके लिए ऑनरेरियम दिया जा रहा है वो प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका अप्रूवल होना चाहिए। बिना उनके अप्रूवल के कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो अनऑथराइज माना जाता है और उसके लिए फिर ऑनरेरियम नहीं दिया जा सकता। These should be paid from the consolidated fund of the central or state government, union territory. The sanction authority should record in written that the whole time of the government servant is at its disposal and that he may be employed in any manner required without any claim for additional remuneration. The nature of special work reason to be recorded is such that it cannot be done without the grant of extra remuneration which is justified। अगर कोई एम्प्लॉय इतना लेबोरियस काम करता है और उस काम को करने के लिए अगर आप कहीं से किसी और से कराते तो भी आपको उसका मजदूरी का मानदेय का भुगतान करना पड़ता, किसी बाहर आउटसोर्स से अगर वो काम कराया जाता। और अगर वही काम किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त समय में वो पूरा किया है और उसने मेहनत की है, तो उसका रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है फाइल में नोट करते हुए कि भाई ये रीजन है जिसके कारण कर्मचारी को ऑनरेरियम मिलना चाहिए, तो वो जो रीजन है वो फाइल में रिकॉर्डेड होगा और सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑनरेरियम सैंक्शन करेगी। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इसमें सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं क्योंकि इसको एक प्रैक्टिस ही ना बना ली जाए और ये किसी को भी स्वीकृत बिना किसी कारण के भी नहीं किया जाना चाहिए कि इसका मिसयूज होने लग जाए। तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस सरकार के द्वारा लगाई गई हैं। तो यहाँ सबसे पहली रिस्ट्रिक्शंस है कि नो ऑनरेरियम शुड बी ग्रांटेड फॉर टेम्पररी इंक्रीज इन वर्क।
अगर किसी का रूटीन वर्क है और उसी में ही एडिशनल कुछ वर्क अटैच किया जाता है उसके सीट के साथ में, या उनको कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जाता है जो कि टेम्पररी है और 2 से 4 दिन में वो ख़त्म भी हो जाएगा, तो उस काम के लिए ऑनरियम नहीं दिया जाना चाहिए। नो ऑनरियम शुड बी ग्रांटेड फॉर द आइटम ऑफ वर्क ऑफ रूटीन नेचर विच फ्रॉम पार्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने डे टू डे का वर्क कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन कामों के लिए ऑनरियम स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर शुड आल्सो बी टेकन in case in which the total honorarium payable to an individual in a financial year exceed 2500। अगर 2500 से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एम्प्लॉय को 2500 से ज़्यादा का जो है ऑनरियम दिया जा रहा है, तो उसकी जो अप्रूवल है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के होनी चाहिए और उनकी अप्रूवल के बाद ही ऑनरियम का भुगतान किया जाना चाहिए। FR 56B, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट और परमिट ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिसीव एन ऑनरियम एज रेमुनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म विच इज ऑकेजनल ऑफ इंटरमिटेंट in character and either so laborious or of such special merits as to justify a special reward, except when a special reason which should be recorded in written exists from a departure from this provision. Sanction to the grant of acceptation of an honorarium should not be given unless the work has been undertaken with the prior consent of the central government and its amount has been settled in advance। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।